वाडा साहब, सीधी सीधी बात है कि आप क्या समझ रहे हैं, क्या समझ आ रही है, ये इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएगा या MQM ने किसी की फरमाइश पे ये मुतालबा किया है? मेरे साहब क्या PIA की फ़्लाइट टाइम पे चलना शुरू हो गई? नहीं, PIA की फ़्लाइट तो अब टाइम पे चलती भी नहीं बल्कि कैंसिल हो जाती है। बस तो फिर आप जब भी मौजूदा सियासत, जमहूरियत, डेमोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी और पैमाना जब भी आप करेंगे, मेजर नापेंगे, जब तो वो PIA की फ़्लाइट से नापेंगे। देखें, ज़रा बुरा ना मनाइएगा, PIA की फ़्लाइट जो है वो डिले हुआ करती थी पहले, अब कैंसिल हो जाती है। डिले हुआ करती थी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, अब वो कैंसिल हो जाती है। अब देखें, ये तो मीर साहब आपकी जहानत है, आपके आगे तो हम बोल नहीं सकते। नहीं 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 नहीं, मैं तो चाहता हूं कि इलेक्शन हो, 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, वरना मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के आइन के साथ, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ है। लेकिन MQM जो है, MQM पाकिस्तान। अच्छा मीर साहब, आपको कितने साल हो गए सहाफत में, अगर आप माइंड ना करें मैं पूछ सकूं? 3 दहाइयाँ हो गई हैं। कितने साल हो गए सर? तकरीबन 30, 32, 35 तो साल। 35 साल आपने देखा ना, निज़ाम चल रहा है, अगले 35 साल भी ऐसे चलेगा। और जहाँ तक आप आइन और कानून की बात कर रहे हैं तो उसकी भी बात कर लेते हैं, 2 मिनट मुझे दे दीजिएगा। आइन और कानून की शिकनी हुई जब भुट्टो साहब को फांसी लगाई तो क्या हुआ? आइन और कानून की शिकनी हुई जब मुशर्रफ साहब को हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? आइन और कानून अभी टूटा, इलेक्शन टाइम पे नहीं हुए पीडीपी की हुकूमत में, तो क्या हुआ? आइन और कानून है कहाँ इस मुल्क के अंदर? जो आपने बोल दिया वाइन बन गया। इस मुल्क में आइन है, 1973 का आइन है, और 1973 का आइन इस फेडरेशन को इंटैक्ट रखने की वाहिद कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। एक मिनट मीर साहब, तो फिर मुझे वो आइन और कानून जो है, जिस दिन उस बच्ची जिसकी सिंध में पीरों ने रेप करके उसका मर्डर कर दिया और उसकी वीडियो आ गई, उस पर इंसाफ दे देंगे आप 1 घंटे के अंदर? जिस वक्त जज की बीवी ने तशद्दुद किया, भेजा फोड़ दिया बच्ची का और उस पर कीड़े पड़ गए, उसकी टांगें तोड़ के सड़क पर फेंक दिया उसको, उसका अगर 2 घंटे में फैसला हो जाएगा। जिस वक्त वो लैंड क्रूजर वाला जो सिपाही को वीडियो के अंदर कुचल देता है और वो बाइज्जत बरी हो जाता है, जिस मुल्क के अंदर आप एक स्टैम्प पेपर के ऊपर नवाज शरीफ को जाने दे देते हैं और आने पे बेल दे देते हैं, जिस मुल्क के अंदर आप सादिक और अमीन इमरान खान साहब को बना देते हैं और उसके बाद 12 बजे अदालतें खोल के हमें कहते हैं कि जी आप नो वर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस लो, और फिर सेकंड डे आप तो सारा मलबा कोर्ट्स पे डाल रहे हैं ना। तो जिस मुल्क में जनरल ज़ियाउल हक जो है वो बंदूक के जोर पे मार्शल लगा देता है, जिस मुल्क में परवेज मुशर्रफ टैंक के जोर पे मार्शल लगा देता है, तो उस मुल्क में आइन जो है उसका आप क्या करेंगे? जिन्होंने PCO के तहत उन सबको लीगलाइज किया और ठप्पे लगाए और मोहरें लगाई, तो करें ना फिर आप फैसले की बात। अच्छा मांडी वाला साहब, ये बताएं कि आपको लग रहा है कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो जाएगा? ये जो सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब ने एक ट्वीट किया है, वो क्यों किया है? उनको क्यों लग रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो रहा है? सर वो मेरा ख्याल कुछ ऐसे हालात नहीं नज़र आ रहे जैसे इलेक्शन के होता है ना, एक्टिविटी होती है, ये होती है, तो ये जनरल टॉक है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं, बट आई डोंट सी व्हाई इलेक्शन शुड बी डिलेड। क्या वजह है? आपको भी लग रहा है कि इलेक्शन डिले हो रहे हैं? नहीं, मतलब मैं ये सबसे ही बातें सुन रहा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ यही लोग बातें कर रहे हैं कि जी इलेक्शन डिले हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? कोई वजह? ये दिस इज नोबडी नोज कि क्यों, इसकी ज़रूरत क्या है इलेक्शन डिले करने की। उसका बेनिफिशियरी कौन है? बेनिफिशियरी आई डोंट नो बेनिफिशियरी। आप कह रहे हैं पाकिस्तानी कौम। मांडी वाला साहब, मेरा आपसे सवाल है, क्या बेनिफिशियरी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं है? क्या बेनिफिशियरी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं है? क्या बेनिफिशियरी उनके सरपरस्त नहीं है? सर मैं ये समझता हूँ कि इलेक्शन तो होने हैं, या आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, या मेरे 2 कोलीग्स भी जानते हैं कि इलेक्शन तो होने हैं, उसके बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप कुछ भी करने जा रहे हैं तो इवेंचुअली तो आपने इलेक्शन कराने हैं। आपने नवंबर से डिले किया, फरवरी की डेट दे दी, आप आगे, इलेक्शन के बगैर तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ये स्टॉप गैप आप जो भी चीज़ें करने जा रहे हैं, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। साहब मैं थोड़ी 1 सेकंड बोल दूं कि जब बच्चा बच्ची पैदा होते हैं हमारे घर में, तो उनकी 16 साल, 18 साल, 28 साल, 38 साल शादी भी होनी होती है। अब वो किस साल होनी है ये तो किसी को नहीं पता होता, तो वही मांडी साहब वाला एक्सप्लेनेशन होगा कि होने तो हैं, हो जाएंगे। अच्छा सैफुल आबड़ो साहब, आपका ताल्लुक है तहरीक इंसाफ के साथ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता है जी तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए, लेकिन वही इलेक्शन कमीशन जो है वो उन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता जो इस वक्त मुतालबा कर रही हैं कि इलेक्शन डिले किया जाए। देखिए जी, इलेक्शन कमीशन का तो अपना आपने काम देखा है, उस पर कौन से बैठ के डेली डिस्कस करें, वो जो उसकी जिम्मेवारी है पूरी कौम देख रही है कि वो नहीं निभा रहे। अभी जिसका आपने ट्वीट का जिक्र किया कि सिद्दीकी साहब ये कहते हैं, उसकी वजह क्या है? क्योंकि अभी तक शेड्यूल अनाउंस नहीं हुआ ना। अगर इलेक्शन कमीशन बेशक 2 हफ्ते 3 हफ्ते आगे का शेड्यूल दे दे, जो मीट विथ करे जाके 8 फरवरी के इलेक्शन को, पोलिंग डे को, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन नून लीग की यह ख्वाहिश लाजमी है कि इलेक्शन न हो। और नून लीग की ख्वाहिश है? एग्जैक्टली। देखें, नून लीग को कोई भी, आप देखें माजी में जब भी
कोई पार्टी इक़्तिदार में आई है तो उसको मेजॉरिटी पंजाब से मिलती है। नून लीग का दावा भी पंजाब है। नून लीग सिंध में नहीं है, नून लीग आप आ जाएं बलूचिस्तान में नहीं है, केपी में 2-3 सीटें हैं। यहाँ से भी उनको इतनी जो है अथॉरिटी नहीं मिल रही, अश्योरेंस नहीं मिल रही, इसकी वजह से बलूचिस्तान चले गए। फिर उन्होंने सिंध में कोशिशें की हैं कि सारा जी अलायंस बनाएं, वो अभी एक कच्चे का एक डेकोरेट है उसको उसने शामिल किया है उनके जो बंदे ने कि आप आ जाएं, आपको एमपीए का इलेक्शन लड़ाते हैं। कच्चे का डाकू, कच्चे का डाकू, कच्चे का डाकू, उस बंदे को उन्होंने जो है वहां नून लीग में शामिल किया है। आप आ जाएं, आपको एमपीए का इलेक्शन लड़ाएंगे। कौन सी बात आप करते हैं? ये कैसे हो सकता है? कच्चे के डाकू को कैसे? आप देखें कि पहले जब कंदकोट में 5-6 मर्डर हुए थे, आपको याद होगा पुलिस वैन पे हमला हुआ था, वो पुलिस की जो मोबाइल थी बख्तरबंद गाड़ी, उस पर फायरिंग की गई थी और 5-6 जो पुलिस मैन थे वो शहीद हो गए थे। तो आप हिस्ट्री निकलवाएंगे, एक बंदा अरेस्ट हुआ था, वो अरेस्ट हुआ, आज उसको नून लीग ने शामिल किया अपनी पार्टी में। अच्छा, अब मुझे समझ आइए कि आज नून लीग ने आपको सेनेट की कायमा कमेटी फॉर एनर्जी की चेयरमैनशिप से क्यों हटवाया? अब मुझे समझ आइए। नहीं, बात तो देखें ना, कमेटी तो कुछ भी नहीं होती हामिद साहब। कमेटीज क्या होती हैं? कमेटीज हमारी तो वो कोई चीज ऐसी आप है उनको हटा के आजम नजीर तारड़ साहब को ले आए हैं। एक्चुअली बात ये है कि ये कमेटी तो आपने अभी जिक्र किया ना, कमेटी की बात सिंपल सी है कि वो आप देखेंगे सितंबर से लेके अक्टूबर तक जिस कमेटी की, हमारी पावर कमेटी की मीटिंग हुई उसमें करप्शन एक्सपोज हुई। किसकी करप्शन? नून लीग की। किसकी? खुरम दस्तगीर। आपको याद होगा आपके शो में मैंने उसको चैलेंज किया था। 765 kV दासो इस्लामाबाद ट्रांसमिशन लाइन, उसके बाद ACSR बंटिंग कंडक्टर का टेंडर हुआ है रिसेंटली, सेकंड लोएस्ट बिडर को दिया गया है जो उनका रिश्तेदार है। जब हमने करप्शन एक्सपोज की उसी दिन सेनेट की जो हायर अथॉरिटीज हैं वहां भी हलचल मच जाती थी और इसकी कमेटी की कंपोजिशन चेंज हुई है। अच्छा, आप देखेंगे हमारे 9 सेनेटर्स चेंज हुए हैं। अच्छा, 4 सेनेटर कंपोजिशन निकाले गए जिन्होंने कहा नहीं माना कि अबड़ो को वहां टफ टाइम दो। भाई अबड़ो तो करप्शन एक्सपोज करता है, कमेटी की चेयरमैनशिप कोई अहमियत नहीं रखती। जो फैक्ट फिगर है मैं यहाँ आके बैठ जाऊंगा, कौम को आगाह लाजमी करूंगा। पहले भी क्या है, अभी भी करेंगे। नून लीग को कुछ नहीं मिलना, नून लीग की करप्शन है, ये उसी पे चाहते हैं कि किसी न किसी कमेटी इन्होंने जानबूझ के इस वजह से की है क्योंकि आपको पता है कल उनके 2 टेंडर रिजेक्ट हुए हैं कमेटी में, तो इनको बड़ी आग लगी हुई है। ये पूरी मोबाइल भरी हुई है। चले ठीक है, इस पे बात करते हैं।